अरे एक तरफ तो चलो यार, तुम तो दोनों तरफ चल रहे हो। कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा गया, करा लो सर्वे, हम तैयार हैं। मस्जिद शिफ्ट हो सकती है, जन्म स्थान शिफ्ट नहीं हो सकता। ऐसी मस्जिद आप चाहेंगे मैं बनवा के दूंगा आपको। मुझे धमकी कोई कितनी भी दे ले, जब तक मेरी जान में जान रहेगी तब तक मैं अपने सनातन का कार्य करूंगा। आपको याद होगा जिस तरह से काशी में हुआ था ना सर्वे, अब उसी तरह से मथुरा की शाही ईदगाह का भी सर्वे होगा। यानी कि जिस तरह से काशी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ था, फिर शिवलिंग आया था जिसको एक पक्ष ने शिवलिंग एक पक्ष ने फवारा बताया था, और ज्ञानवापी वजूखाने से महादेव के मिलने का दावा किया गया था कि बाबा मिल गए। उसी तरह मथुरा में भी क्या सच का सर्वे होने जा रहा है? शाही ईदगाह के नीचे क्या मंदिर है? शाही ईदगाह के नीचे ही क्या श्री कृष्ण जन्म स्थान है? देवकीनंदन ठाकुर जी, वैसे धमकियां भी बड़ी मिल रही हैं आजकल, आपको मैं देख रहा था। मुझे धमकी कोई कितनी भी दे ले, कहीं भी दे ले, जब तक मेरी जान में जान रहेगी तब तक मैं अपने सनातन का कार्य करूंगा, अपने सनातनियों का कार्य करूंगा। 4 वेद 6 पुराण, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण हमें ये बताते हैं कि मथुरा में कृष्ण थे, अयोध्या में राम थे, काशी में महादेव थे। इन तीनों जगह पर हम सनातनियों की जो 110 करोड़ सनातनी पूरे वर्ल्ड वाइज कहीं भी रहते, जिसमें से 105 107 तो यहीं रहते अपने देश में ही, तो इन सब सनातनियों की आस्था मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में है। और मैं जहां तक मानता हूं जो फॉरेनर्स भी हैं, जो सबसे ज्यादा कृष्ण को फॉलो करते हैं, इवन उनको भी मालूम है कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य है। वहां कारागार है, वहां पर वसुदेव जी देवकी मैया को अरेस्ट किया गया था और कंस ने उनको वहां रखा था। भगवान श्री कृष्ण से पहले बच्चों को उस कारागृह की दीवारों पर ही समाप्त किया गया था। 6 बच्चों को जन्म लेते ही मार दिया गया था। हम सबकी आस्था मथुरा में है, कृष्ण जन्मभूमि में है। मुझे नहीं लगता कि इनको सिर्फ प्रे करना है। और जो 13 एकड़ प्लस जो पॉइंट जमीन है, वो जमीन आज भी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के अंडर ही है। उसमें जहां भी हमारे मुसलमान भाई लोग रहते हैं जिन कमरों में, उनका किराया भी, उनका टैक्स भी मथुरा जन्मभूमि कृष्ण ट्रस्ट जो है वही दे रहा है, आज भी दे रहा है। भाईचारे का तो ये सबसे प्यारा उदाहरण है कि रह रहे हैं वहां मुसलमान भाई, और उसका जो टैक्स है, उसका जो किराया है, वो भर रही है मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, आज भी भर रही है। तो यहाँ मालिकाना हक की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब टैक्स हम भर रहे हैं, बिजली का बिल हम भर रहे हैं, सब हम भर रहे हैं, वो रह रहे हैं वहां पर। और सर्वे की बात जो हमारे कोर्ट ने कही है, तो सर्वे तो होना, तो मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल मत होने दीजिए। भाई लोग, ये जो हमारे भाई साहब बैठे हैं, ये कहें कि हम लोग अपना हिंदू और मुसलमान भाई लोग भाईचारा निभाएंगे, हम अपना वहां से निकल जाते हैं, हमें नमाज पढ़नी है, हम कहीं भी पढ़ लेंगे, निभाएं भाईचारा, हम इनके साथ हैं। मैं अपनी तरफ से आपसे निवेदन करता हूं, काशी और मथुरा, अयोध्या का तो निर्णय हो चुका, काशी और मथुरा ये 2 जगह एज ए भाईचारे के नाते आप छोड़ दीजिए, और जैसी मस्जिद आप चाहेंगे मैं बनवा के दूंगा आपको। इस भाईचारे को निभाने के लिए जहां चाहेंगे 2 मस्जिद में बनवा के दूंगा आपको, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। चलो आप और मैं ही निर्णय करते, इसी चैनल पे बोलते, मैं तैयार हूं हिंदू धर्मगुरु होने के नाते बोलने के लिए। कि नंदन जी साहब सुनिए, आप, ये आपका सिंगल मसला नहीं है, मेरा सिंगल मसला नहीं है। आप एक धर्मगुरु है हिंदू मजहब के। सर देखिए, मैं तो हिंदुओं के बल पे 100 करोड़ हिंदुओं का विश्वास लेके बोल रहा हूँ ना। सुन लीजिए ना, जरा सुन लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि हर 2 तरफ के धर्मगुरु बैठे और इसमें मोदी जी आगे बढ़े, और जो कोई भी जिम्मेदार है आगे बढ़े, दोनों पक्षों को एक जगह बैठा है। कादरी जी बस एक चीज है, छोड़ दीजिए, अब बस करते हैं। एक मौका था आपके पास, लेकिन कादरी जी उदाहरण समझाते हुए, जिस तरह जन्म स्थान नहीं, घर बदला जा सकता है। आप भी घर शिफ्ट कर लेते होंगे, कभी कभी एक घर से दूसरी जगह घर शिफ्ट हो सकता है, जन्म स्थान नहीं बदला जा सकता है। वो श्री कृष्ण जन्म स्थान है। मस्जिद बदली, मस्जिद का एड्रेस बदल सकता है, मस्जिद शिफ्ट हो सकती है ना। डॉक्टर एक मिनट रुक जाइए, बीच में नहीं, कादरी जी समझिए, मस्जिद शिफ्ट हो सकती है, जन्म स्थान शिफ्ट नहीं हो सकता। आप जहां पैदा हुए हैं वहीं पैदा हुए होंगे, लेकिन आपका घर शिफ्ट हो सकता है, मस्जिद शिफ्ट हो सकती है। डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं आपसे फिर वही सवाल ले रहा हूं। प्रॉब्लम यही हो रही है, जो डिबेट है वो निकल के बार बार यह कि पहले बाबरी के नीचे मंदिर, फिर कहा ज्ञानवापी के नीचे मंदिर, अब कह रहे हैं शाही ईदगाह के नीचे मंदिर। ये तो 3 हो जाएंगे, यही नहीं रुकेंगे, फिर ये कह रहे हैं आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। प्रॉब्लम यही है दानिश भाई को या कादरी जी को, कि पहले कहा था बाबरी अयोध्या पे रुक जाएंगे, फिर आगे बढ़ के काशी, फिर मथुरा, फिर आगे। बिल्कुल, मुसलमान बड़े आराम से समझा दूं, और आपकी नजर करते हुए दानिश जी को यह बात सवाल पूछ रहा हूं। मुसलमान 2 तरीके से ये लड़ाई लड़े। एक तो मुसलमान ये कहे कि कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा गया,
करा लो सर्वे, हम तैयार हैं। दूसरा तरीका मुसलमान क्या लड़ सकता है कि देखो भाई, हमारे पूर्वजों ने मंदिर तोड़े, हम मानते हैं, एहतराम करते हैं, माफी भी मांगते हैं, और मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए गए, लेकिन 1991 का एक्ट आ गया है। अब इसके बाद देश का सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगाड़ो। अरे तुम मानो तो कि तुमने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, और अगर तुम कहते हो मंदिर नहीं तोड़े तो सर्वे को तैयार हो। अरे एक तरफ तो चलो यार, वाजिब है। तुम तो दोनों तरफ चल रहे हो। वाजिब है।